कैसे हो आप लोग। तो कल हम 2018 का पेपर देख रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखा था। आज हम लोग इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल थर्ड का बी। ओके, देन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ओके, so let's start with this first numerical. The head of water over a rectangular notch is 900 mm and the discharge is 300 liter per second. Find the length of the notch. Okay, when CD is equal to 0.62. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर नॉच का है। आप रेक्टेंगुलर नॉच के लिए जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो ये 2018 का पेपर है। ठीक है, मई 2018। ओके, सो आप जो डिस्चार्ज के फॉर्मूले हैं रेक्टेंगुलर नॉच के लिए, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर नॉच है, ऐसे ही एक होती है ट्रायंगुलर नॉच। ओके, एक होती है ट्रायंगुलर नॉच, ठीक है, और एक होती है ट्रेपेजोइडल नॉच। तो ऐसे जो भी ये नॉचेस हैं, ठीक है, नॉचेस, वियर्स और फिस, इनके लिए आप डिस्चार्ज के फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए ये होता है Q equals to 2 by 3 CD L, okay, root 2G H raised to the power 3 by 2। okay, so this is the formula। अब डिस्चार्ज यहाँ कितना दिया हुआ है, 300 लीटर पर सेकेंड है। तो आपको हमेशा लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁻³ ओके, is equal to 2 by 3। now what is the value of CD is given। CD होता क्या है, CD होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये 0.62 दिया हुआ है। हमें लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ द नॉच हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम L को L मान लेंगे √2 इंटू, अब ये जो G है, G बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम 9.81 लिख सकते हैं इंटू एच। एच यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमें, हेड ऑफ वाटर दिया हुआ है 900 mm। तो इसको भी हम लोग मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, तो अभी आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको फुली सॉल्व करना आता होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको एल मिल जाएगा 191.9 mm। सो दिस इज योर आंसर। So you have to just use this relation to calculate the length of the notch. Okay. Let's see the second numerical. Now find the displacement thickness, momentum thickness, or energy thickness for the velocity distribution। ये velocity distribution दिया हुआ है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में वो क्या करेगा, ये वाला जो velocity distribution है इसको चेंज करके कुछ और भी दे सकता है, जैसे साइन, ठीक है, साइन पाई बाई, या इस तरह का कोई भी रिलेशन दे सकता है। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ओके, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, इसको हम लोग डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, ये होता है इंटीग्रल ऑफ 0 से डेल्टा 1 माइनस u/u dy। ओके, तो अब u बाई यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, u बाई यू की वैल्यू हमें दी हुई है y बाई डेल्टा। ठीक है, y बाई डेल्टा दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से डेल्टा 1 माइनस वाई बाई डेल्टा डी वाई। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है y, और y का इंटीग्रेशन कितना होता है y स्क्वायर बाई 2। ओके, डेल्टा, और यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी 0 से डेल्टा। जो आप लिमिट लगा दोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा बाई 2। यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर होगा और ये डेल्टा है, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा बाई 2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाल लिया हमने। दूसरा हम निकालते हैं मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस, ओके। मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये होता है इंटीग्रल 0 से डेल्टा u बाई
यू वन माइनस यू बाई यू डी वाई। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे ही वैल्यू रखेंगे। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इज इक्वल टू ज़ीरो से डेल्टा, ये हो जाएगा वाई बाई डेल्टा वन माइनस वाई बाई डेल्टा डी वाई। ओके, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा ज़ीरो से डेल्टा, ये वाई बाई डेल्टा अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई बाई डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डी वाई। ओके, अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू। इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू डेल्टा माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बाई थ्री डेल्टा स्क्वायर, और लिमिट लग जाएंगी ज़ीरो से डेल्टा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा बाई थ्री। ओके, डेल्टा बाई इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा बाई सिक्स। ओके, तो मोमेंटम थिकनेस हो जाएगी डेल्टा बाई सिक्स। लास्ट हमें निकाल ली एनर्जी थिकनेस। तीसरा हो जाएगा एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस, ओके, एनर्जी थिकनेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा स्टार स्टार से। और ये होता कितना है, ये होता है इंटीग्रल ज़ीरो से डेल्टा यू बाई यू वन माइनस यू बाई यू का होल स्क्वायर डी वाई। ये जो u है ये कैपिटल U है। ओके, इसे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी भी कहते हैं। ये कैपिटल U है और ये वाला जो है ये स्मॉल u है। ठीक है, यहाँ फिर से वैल्यू पुट कर देंगे। ज़ीरो से डेल्टा u बाई यू की वैल्यू कितनी है, y बाई डेल्टा वन माइनस वाई स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर। ओके, डी वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो से डेल्टा y बाई डेल्टा माइनस वाई क्यूब बाई डेल्टा क्यूब डी वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। y का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई स्क्वायर बाई टू डेल्टा माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई रेज टू द पावर फोर बाई फोर डेल्टा होल क्यूब। ओके, लिमिट्स लग जाएंगी ज़ीरो से डेल्टा। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा बाई फोर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा बाई फोर। ओके, तो आपने तीनों थिकनेस निकाल ली। मोमेंट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितनी आई, डेल्टा बाई टू। मैं इसको अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये आ जाएगी डेल्टा बाई टू। ठीक है, मोमेंटम थिकनेस कितनी आएगी, डेल्टा बाई सिक्स। और एनर्जी थिकनेस कितनी आएगी, डेल्टा बाई फोर। ओके, ये आ गई। इसके वजह से आपसे पूछा है डेल्टा स्टार बाई थीटा का रेशियो भी पूछा है। तो डेल्टा स्टार बाई थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा स्टार की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बाई टू, और थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा बाई सिक्स। ये हो जाएगा आपका थ्री। सिक्स ऊपर चला जाएगा, टू नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्री। ठीक है, इसको हम लोग शेप फैक्टर भी कहते हैं, शेप फैक्टर। ओके, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी फॉर ए वुडन ब्लॉक। तो ये एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये किस तरह का एक वुडन का ब्लॉक है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 2.5। ओके, इसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 6 मीटर। ठीक है, ये इस तरह से है अंदर की तरफ, ये इस तरह से। ठीक है, ओके, दिस इज। सो मैं इसको अलग कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये तो ये कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 6 मीटर। ओके, सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, जब ये जो वुडन का ब्लॉक है जब इसको वाटर में डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, सपोज ये पूरा वुडन का ब्लॉक है और ये हमारे पास एक टैंक है वाटर का। ठीक है, इसमें ये टैंक में वाटर फिल्ड है। ओके, तो जब ये वुडन का ब्लॉक इस टैंक में इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो इस टैंक से डिस्प्लेस होगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ दिस ब्लॉक इन weight of the wooden block in this cylinder. Okay, so
weight of wooden block in water is equal to weight of water displaced. आप इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिए, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कितना होता है, वेट क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ओके, और एम कितना होता है यहाँ पे, हमारा मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। ओके, तो अब डेंसिटी हमें वुडन ब्लॉक की कितनी दी हुई है, 650 मीटर। तो 650 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, 2.5 इंटू 6 इंटू 1.5, 2.5 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू जी। ओके, इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्ले। अब वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा mg, लेकिन यहाँ पे जो, और यहाँ पे लेकिन जो डेंसिटी आएगी वो किसकी आएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए, ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस वी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वी डब्ल्यू मिल जाएगा। वी डब्ल्यू कम्स आउट टू बी 14.625 मीटर क्यूब। Okay, so this is the volume of water displaced. Okay, now next, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सेंटर ऑफ बॉयंसी। ओके, अब देखिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए अब देखिए, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर is equal to weight of water displaced। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है, 650 इंटू वॉल्यूम 2.5 इंटू 6 इंटू 1.5, ओके, इंटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ये कितना हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे, ये डेंसिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वुड, तो यहाँ पे भी हमें लिखनी पड़ेगी 1000। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू, अब ये क्या है 2.5 और 6, ये क्या है, ये उसका एरिया है, एरिया ऑफ वुड, और ये क्या है, ये डेप्थ है। इट इज द डेप्थ, मीन्स कितनी गहराई में उसको इंसर्ट किया गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे जैसे ये हमारा वुडन का ब्लॉक है ना, ठीक है, तो ये है 2.5 और ये है 6, तो ये इसका एरिया है, और ये क्या है 1.5, क्या है इसकी डेप्थ है, 1.5 क्या है इसकी डेप्थ है। ओके, तो अब यहाँ पे एरिया जो होगा वो तो सेम रहेगा, 2.5 क्रॉस 6, लेकिन जो डेप्थ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो h होगी हमारी। ठीक है, कितनी डेप्थ तक इसको, जो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, ये तो इसी पर डिपेंड करेगा ना कि आप कितना इसको टैंक के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है, तो इस, जब जितना ज़्यादा आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। सपोज आपने इसकी डेप्थ 1 पॉइंट, सपोज आपने इसको सिर्फ इतना ही इंसर्ट किया, तो वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, सिर्फ इतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा। जितना ज़्यादा आप इसे अंदर इंसर्ट करोगे उतना ज़्यादा वाटर इसमें डिस्प्लेस होगा। तो एच बेसिकली क्या है, एच है थिकनेस या डेप्थ, जितना आपने इसको इसके अंदर इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जी और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। एच आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0.975 मीटर। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है जितनी भी डेप्थ तक आपने इसको इंसर्ट किया। सपोज ये ब्लॉक था, ठीक है, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से बनाता हूँ। ठीक है, सपोज ये ब्लॉक था हमारा वुडन,
ठीक है। आपने इसको एच डेप्थ तक इंसर्ट किया, ठीक है, आपने इसको एच डेप्थ तक इंसर्ट किया, तो इसकी सेंटर ऑफ बायंसी, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अगर इसकी इसकी डेप्थ 1.5 है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी, कहीं यहाँ पे लाई करेगी, 1.5/2 पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। लेकिन सेंटर ऑफ बायंसी कहाँ पे लाई करती है, h/2 पे, जितनी भी डेप्थ आपने इसे इंसर्ट करी है, तो h/2 इज इक्वल टू 0.4875 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ बायंसी का होपफुली मतलब समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी भी डेप्थ है, जैसे सपोज आपके पास पेन है, जिस पेन से आप लिख रहे हो, ठीक है, सपोज इस पेन की पूरी लेंथ जो है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सपोज वो 6 इंचेस का है, ठीक है, पेन, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, 3 इंचेस पे, ठीक है। लेकिन सपोज आपने इस पेन को, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने उसमें उसमें इंसर्ट किया, ठीक है, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने उस पेन को इसके अंदर इंसर्ट किया, लेकिन आपने पूरा नहीं इंसर्ट किया, आपने सिर्फ 2 इंचेस ही इंसर्ट किया, ठीक है, सपोज आपने सिर्फ 2 इंचेस ही इसके अंदर इंसर्ट किया, तो इसकी सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे एक्ट होगी, 1 पे। ओके, होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा 14.625 और सेंटर ऑफ बॉयंसी आ जाएगा 0.4875, ठीक है। तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसमें फिर लास्ट में इन्होंने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछा है, ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता होगा, कि बेसिकली रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स का टू द विस्कस फोर्स, ठीक है। इसे लिखते हैं रो वी डी बाई म्यू, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे। रेनॉल्ड्स का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस डाई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, आपने नहीं किया होगा तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2018 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।